नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम students, and I hope you all are fine. Now students, in today's video we are going to start exercise 9.3, in which we will solve all questions of 9.3. Now let's begin our session with the first question of 9.3, which is using hero's formula. यानी कि अब हम किसको पढ़ेंगे, हीरो को पढ़ेंगे। यूजिंग हीरोज़ फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल्स बना के दिए हुए और कहा है कि आपने इसका एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। व्हेन द लेंथ ऑफ देयर साइड्स इज़ गिवन एज अंडर, जबकि लेंथ जो उसकी साइड्स की हैं वो आपको दी हुई हैं। तो हीरो का फॉर्मूला देखते हुए हमने लेंथ ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करना है, और लेंथ ऑफ ट्राइंगल को फाइंड नहीं करना बल्कि लेंथ ऑफ ट्राइंगल को देखते हुए एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, बी इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, सी इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इस सारे को सॉल्व कर लेते हैं। चलें जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो पहला सवाल है वो हमने पढ़ लिया कि हमें वो क्या दिया हुआ है। ए इज़ इक्वल टू दिया हुआ है 16, बी इज़ इक्वल टू दिया है 20 और c इज़ इक्वल टू दिया है 16। सही है। तो ये हमारा जो फार्मूला है ना, ये वाला, ये एरिया का ये एरिया मालूम करने का ट्रायंगल का फार्मूला कौन सा, हीरोज़ का फार्मूला है। सो कौन सा फार्मूला कहते हैं, हीरोज़ का फार्मूला। अब हीरोज़ के फार्मूले में आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे आ रहा है s। तो s तो इन्होंने हमें दिया नहीं, हमें इन्होंने a b c दी हुई है, दिया हुआ है, लेकिन s नहीं दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अपने s को। सबसे पहले फाइंड करेंगे s को। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा जुमला लिख देते हैं, फर्स्ट वी फाइंड s। सही है। s को फाइंड करेंगे। s को फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, देख लेते हैं। s को फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है। तो एज वी नो दैट s को फाइंड करने का तरीका है a प्लस b प्लस c इज़ डिवाइडेड बाय 2। इन सब को प्लस करेंगे और s क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कर लेते हैं यहाँ पे हम इसे। तो ये हो जाएगा s इज़ इक्वल टू a 16 प्लस b 20 प्लस c 16 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 52। 52 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारा आ जाएगा 26। सही है। तो s हमने फाइंड कर लिया, जो कि हमारा क्या था, 26। चलें, अब नेक्स्ट हमारे क्या, अपनी इस 26 को s की जगह पे रख के हीरोज़ का फॉर्मूला हम बना लेते हैं। तो हीरोज़ का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू, सही है, इसको हम करके यहाँ पे बना लेते हैं। तो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, यानी कि s को a के साथ ही मालूम, जितना हमारे पास लेंथ है, जितने हमारे पास पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को हम s के साथ लेस कर देंगे। तो s है हमारे पास 26, सही है। और फिर से 26 माइनस 16 जो कि हमारा a था। चलें, अच्छा, फिर 26 माइनस 20 जो कि हमारा b था, और 26 माइनस 16 जो कि हमारा c था। रूट को थोड़ा सा खींच लेते हैं यूँ करके। तो 26 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10। 60 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 600। हमारे पास क्या आ जाएगा, 600। देख लेते हैं कि अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय, तो ये 600 पूरा आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास बन गया 600 दोनों मल्टीप्लाई बाय 26। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 15,600। सही है। ये हमारा जवाब क्या आ गया, 15,600। हमने फाइंड कर लिया क्या, 15,600, जो कि क्या था हमारे पास, लेकिन ये रूट में है, लेकिन ये किस में है, रूट में है। अब इस रूट को सॉल्व करना है, इस रूट को हमने सॉल्व करना है। तो रूट को सॉल्व करने के लिए 15,600 हम यहाँ लिखते हैं,
सही है। और यहाँ पे लगा देते हैं एक लाइन, फिर से दोबारा से ये वाला काम कर लेते हैं। 9.1 और 9.2 में हमने आपको इसका बताया था, लेकिन एक बार फिर से जो है हम कर लेते हैं। अब पेयर बना लें, पेयर सीधे हाथ से बनाना शुरू करें। एक पेयर, दूसरा पेयर और ये 1 अकेला। अब 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 1 आ जाए तो 1 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 1 का टेबल 1 तक पढ़ा तो हमारे पास 1 आ गया। अब जो आपने 1 यहाँ पे लिखा ना, वही यहाँ पे आएगा और वही यहाँ पे आएगा। जो 1 आपने यहाँ पे लिखा वही 1 उस 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा। और इन दोनों को कर लेंगे प्लस, तो ये हो गया 2, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बाकी क्या बचा, 56 और 56 से अभी नीचे जो हम ले आते हैं। सही है। अब इस 2 के साथ कोई ऐसी वैल्यू लगानी है कि अगर हम उसे इन दोनों को, इस 2 के साथ कोई ऐसी वैल्यू लगाएं कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें उस वैल्यू के साथ तो 56 आ जाए। तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, 3 लगाएंगे तो बड़ा आ जाएगा, तो 2 लगा दिया। यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। तो 22 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 44। 3 से मल्टीप्लाई करने में बड़ा आ रहा है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 44। इनको प्लस कर लेते हैं, ये हो गया 4, ये हो गया 2, और इसमें से हमारे पास बच गया 12। 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, फिर से 12, तो ये 12 बच गया और ऊपर से 2 0 आ गए नीचे, तो ये बन गया 1200। अब इस 24 के साथ कोई ऐसी वैल्यू हम लगाएं कि हमारे पास 1200 आ जाए या 1200 से कम आ जाए, तो हम इसके साथ लगा देते हैं 4, इधर भी लिख देते हैं 4 और ऊपर भी लिख देते हैं 4। तो जब हमने इसके साथ 4 लगाया तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो आ रही है 976। 976, 5 लगाएंगे तो ज़्यादा आएगी, तो हमने 4 यहाँ पे लगा दिया। 1200 में से इसको निकाला तो हमारे पास बच गया, 1200 में से माइनस कर देते हैं हम, 1200 में से माइनस कर देते हैं 976, तो बन गया 224, बच गया 224। सही है, 224 हमारे पास बच गया, रिमाइंडर है अभी तक। अच्छा, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 2। तो अब देखें यहाँ पे इसको ख़त्म करना है, तो एक डेसिमल इधर लगाया और यहाँ पे 2 0 हमने लगा दिए, 2 0 हमने यहाँ पे लगा दिए। तो अब इसके साथ कोई ऐसा नंबर लगाएं कि ये पूरा सॉल्व हो जाए, तो हमने लगाया इसके साथ 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पर भी 8। अगर हम ये रूट, यही रूट कैलकुलेटर से निकालते हैं, एक बार निकाल के देख लेते हैं। रूट 15,600 124,899, तो आगे इस तरह जो है वो चलता जा रहा है। तो सिर्फ इसको 8 तक रख लेते हैं, यानी कि इसका जो रूट होगा वो हम निकाल लेते हैं 124 डेसिमल सिर्फ 8 तक, और ये हो जाएगा, एरिया है क्योंकि तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया के साथ स्क्वायर आ जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। सही जी, पहला सवाल था इसलिए थोड़ा डिटेल में करवाया और उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह समझा भी होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ। चलें, पार्ट नंबर 2 में हमें DEF दिया हुआ है, तो नो इशू, जहाँ पे हम ABCD लिखते थे वो हम DEF लिख लेंगे। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है, फर्स्ट वी फाइंड S। सही, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, S फाइंड करना है। तो S को फाइंड करने के लिए S = DE और F डिवाइडेड बाय 2। तो DEF कितना, D हमारा है 10, E हमारा है 17 और F हमारा है 21 और डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। इन दोनों को जो प्लस किया तो हो गया 48 2, और इधर इसको कर लेते हैं तो ये हो गया 24। सही है, ये हमारा क्या आ गया 24, S हमारा आ गया 24। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, हीरोज़ का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DE और F इज़ इक्वल टू S माइनस D, S माइनस E और S माइनस F। सही है, वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। तो S हमारे पास है 24 माइनस 10, 24 माइनस 17, 24 माइनस 21। सही है जी, तो 24 ऐसे ही आ जाएगा।
24 में से 10 निकाल दिए तो हमारे पास क्या बचा 14 मल्टीप्लाई 24 में से 17 निकाल दिए 24 माइनस 17 तो ये बचा हमारे पास सिर्फ 7। 24 में से जी सही है 7 बचा मल्टीप्लाई बाय 24 में से निकाल दिए कितने 21 तो हमारे पास बचेगा 23। ये किस में है रूट में है आपस में मल्टीप्लाई करने 14 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हमारे पास आ गया 24 मल्टीप्लाई बाय 294। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें 24 के साथ तो हमारा जो जवाब आ गया वो आ गया 7056। इसका रूट ले लेते हैं 7005 का रूट ले लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास जो है वो रूट में है ये भी हमारे पास रूट में है। तो जब हमने इसका रूट लिया सही है तो रूट इसका ले लेते हैं। रूट लेने का वही तरीका जो भी आपको बताया था तो इसका हम रूट ले लेते हैं रूट 7056। इंडिविजुअल आपको रूट लेने का तरीका इसलिए बता दिया ताकि अगर खुदा ना खास्ता पेपर में आपके साथ कोई हादसा हो जाता है आपका कैलकुलेटर अचानक से ख़राब हो जाता है तो कम से कम आपको जो है वो मैनुअल करना भी आना चाहिए। तो इसलिए जो है आपको बार बार 9.1 में 9.2 में 9.3 में मैनुअल करने का तरीका भी हम बता रहे हैं। तो ये था पार्ट नंबर 2 जिसका आंसर आया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 LMN फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी फाइंड व्हाट वी फाइंड S सही है। तो S इज़ इक्वल टू है किसके L प्लस M प्लस N इज़ डिवाइडेड बाई 2। जो हमने शुरू में ABCD लिखा था वहाँ पे अब जो LMN है वो आ रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इज़ इक्वल टू हो गया किसके 24 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। 12 चले सेंटीमीटर ना डालें 12 के बराबर ये हो गया। अब हीरोज़ का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज़ इक्वल टू है S माइनस L S माइनस M और S माइनस N। चलें जी S हमारे पास कितना निकला 12 माइनस 6 12 माइनस 8 और 12 माइनस 10 ये पूरा रूट के अंदर 12 ऐसे ही रहा। तो ये हमारे पास आ गया 6 मल्टीप्लाई 12 में 60 निकालो 9 10 11 12 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ये सारा रूट के अंदर ये सारा रूट के अंदर ये 12 है। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 6 4 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को मल्टीप्लाई किया 4 से उसको मल्टीप्लाई किया 2 से आपस में उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो गया हमारा किसके 48। तो ये हो गया हमारा 12 मल्टीप्लाई बाय 48। इसको मल्टीप्लाई कर लो 12 के साथ तो ये हो गया हमारे पास 576 का रूट ले लेते हैं। तो रूट ले लेते हैं 576 का ये इक्वल होगा किसके 24 के किसकी इक्वल होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के 12 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो एरिया एक जुमला लास्ट में लिख लें एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही जी। हर जो हमने सवाल किया उन सब के सवाल के लास्ट में आपने ये लिख लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 की तरफ और उसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 सबसे पहले वही काम फर्स्ट वी फाइंड S। तो S का जो फॉर्मूला है वो है S इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास PQR डिवाइडेड बाय 2। तो P है हमारे पास 20 प्लस 24 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2। इन सब को प्लस कर लेते हैं तो ये आ गया हमारे पास 62 को डिवाइड कर देते हैं 2 से
तो हमारे पास आ गया क्या 31, हमारे पास क्या आ गया 31। सही जी, ये हमारे पास निकल आया क्या S इज़ इक्वल टू 31। हीरोज़ का फॉर्मूला लगा लेते हैं जो कि हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारे पास P Q और R इज़ इक्वल टू, सॉरी सही है S, सही है S माइनस P, S माइनस Q और S माइनस R। अच्छा लगा लेते हैं यहाँ पे। S हमारा कितना निकला, S हमारा निकला 31, 31 माइनस 20, 31 माइनस 24, 31 माइनस 18। चलें 31 में से 20 माइनस किए तो 11 आया। 31 में से माइनस किए 20 तो आया हमारे पास 11। 31 और 11 मल्टीप्लाई, 31 में से 24 माइनस किए, 31 में से माइनस किए 24 तो हमारे पास आया 7 मल्टीप्लाई 31 में से माइनस किए 18 तो हमारे पास आया 13, हमारे पास आया 13 तो ये आ गया 13। रूट में यहीं पे कर लेते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13 तो हो गया ये 1001। ये हो गया 1001। 1001 को मल्टीप्लाई करना है 31 से, तो 31 को मल्टीप्लाई करते हैं 1001 से तो ये हो गया 31,331 जो कि है किसमें रूट में, ये हमारा है रूट में। इसका रूट फाइंड कर लेते हैं। रूट फाइंड करने के लिए रूट लगाते हैं, सॉरी माइनस का साइन हटा देते हैं, रूट लगाते हैं और 31031 ये हो गया हमारे पास 17615। सही है। ये क्या आया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल P Q और R। ये हो गया आंसर। इसी तरह इसके लास्ट पार्ट नंबर 5 को भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 5 जिसको हमने आधा सॉल्व कर लिया है, कुछ रहता है देखें। XYZ, X था 15 सेंटीमीटर, Y 21 और Z था 14। तो फर्स्ट वी फाइंड S जो ऊपर हमने काम किया था S XYZ प्लस और डिवाइडेड बाई 2, सारा काम यहाँ तक हमने X निकाल लिया 25, S निकाल लिया 25। S 25 निकालने के बाद फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ रख दी डायरेक्ट, और अब यहाँ पे जो है इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 में से 15 गए, अच्छा 25 तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया 10 मल्टीप्लाई। 25 में से 21 गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई। 25 में से 14 गए, 25 में से माइनस किए 14 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11। 14 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11, तो यहाँ पे लिख देते हैं 11। सही है। ये सब किस में है रूट में है, इज़ इक्वल टू इधर ही आगे कर लेते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 11 तो ये आ जाएगा 440। 25 को मल्टीप्लाई करना है 440 से, तो यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 25 तो आ गया हमारे पास 11,000। रूट के अंदर हमारे पास आ गया 11,000। तो इसका स्क्वायर रूट हटा देते हैं। जब इसका स्क्वायर रूट हम हटाएंगे कैलकुलेटर पे लिख के फटाफट हटा देते हैं, तो 11,000 का जब हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 104 डेसिमल 88 या 5 भी राउंड ऑफ करके करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ जो कि इज इक्वल टू किसके 104.88 सेंटीमीटर स्क्वायर के। सही जी, यहाँ तक हमने क्वेश्चन 1 को 9.3 के कर लिया सॉल्व। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
टू की तरफ। और वीडियो कैसी लगी, चीज़ें समझ में आई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो तो बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें हम देखेंगे कि यूजिंग हीरोज फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग आइसोसेलेस ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ देयर साइड्स इज़ गिवन एज अंडर। ABCD है A10 B10 और C जो है वो 12 है। तो C जो होगा हमारा, आपको पता होगा कि हम वितर होगा हमारा हमारी वो साइड होगी जो दोनों साइडों के बराबर होती है। तो इसको फाइंड कर लेते हैं, बिल्कुल इजी है। लेकिन इसमें हमें जो फाइंड करना है वो हमें एरिया फाइंड करना है, सही है, हमें एरिया फाइंड करना है। इसमें हमें ट्रायंगल्स का कोई हिस्सा फाइंड नहीं करना, बल्कि हमें जो है वो एरिया फाइंड करना है। तो देख लेते हैं कि किस तरह से ये होगा। चलें जी, बात कर लेते हैं कि जब हमें आइसोस्केलस दिया हो, यानी कि दोनों साइडें जब इक्वल हों, आइसोस्केलस का मतलब होता है कि ट्रायंगल की दो साइडें जो हैं एक दूसरे बिल्कुल इक्वल हैं, तो उसको हम आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं। जो फॉर एग्जांपल ये दो साइड्स हैं, तो ये दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, और ये तो वैसे भी बड़ी ही होगी, यानी बड़ी ही होगी, लेकिन जो ये दोनों साइड्स होंगी ये क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो उसको आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं। पहले इस बारे में बात हो चुकी है। अच्छा जी, अब कर लेते हैं इसको सोल्यूशन। तो सोल्यूशन हमने मालूम क्या करना है, एरिया मालूम करना है, सही है, ट्रायंगल का एरिया मालूम करना है, जबकि ट्रायंगल क्या हो, आइसोस्केलस हो। तो एज वी नो दैट कि जब एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा, देख लेते हैं। तो ये फार्मूला हमारा फार्मूला है S माइनस A S माइनस B और S माइनस C इसके बराबर होगा। लेकिन अब इसमें ये हमें एक मसला आ गया, प्रॉब्लम आ गई। ये S क्या चीज़ है, S, इसमें हमें सबसे पहले S फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है हम S को फाइंड कर लेते हैं। तो S फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फर्स्ट वी फाइंड S, सही है। तो S का जो हमारे पास फार्मूला है, बहुत ही छोटा सा फार्मूला है, वो क्या है, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। तो A हमारे पास कितना है 10, B हमारे पास है 10 और C हमारे पास कितना है 12 डिवाइडेड बाई 2। यहीं पे आगे कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास क्या, 20 तो 32 32 और 2 से डिवाइड करना है, तो हमारा जो जवाब आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो S हमारे किसके बराबर हो गया, 16 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। S हमें मिल गया। अब जो है हम ये वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, सही। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई परेशानी तो नहीं है। तो चलिए अब हम ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं। तो इज़ इक्वल टू वही वाला फार्मूला ये लिख लेना है और ये वाला फार्मूला मेंशन करके ये लगा देना है। तो S हमारे पास कितनी है, 16 माइनस 10 और 16 माइनस 12, सही जी, यहाँ लगा लेते हैं। इसी का आगे काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो 16 ये वाला तो एज इट इज़ आ जाएगा। 16 में से 10 निकाले तो बचा 6, 16 में से 10 निकाले बचा 6, ब्रैकेट में है तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और 16 में से 12 निकाले तो बचे 4। बाकी का काम नीचे कर लेते हैं हम। यहाँ पे 16 एज इट इज़ रहा, और 6 6 36 को करना है 4 से मल्टीप्लाई, 36 को करना है 4 से मल्टीप्लाई। तो 36 को कर लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई, हमारे पास आ गया 144। 144 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 से, 144 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 से, तो ये हो गया 2304। ये क्या हो गया, ये हो गया 2304। लेकिन किस में है, रूट में है। तो अब हमने इसका रूट फाइंड करना है। तो इसका जो रूट निकलेगा, कैलकुलेटर की मदद से भी आप कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। तो इसका 2304 का जो रूट होगा वो होगा 48। कितना होगा, 48। तो इसका हमारे पास आंसर क्या निकला, इसका हमारे पास आंसर निकला 48। अच्छा, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा इसका आंसर। बाकी इसके 3 और पार्ट हैं और बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही होंगे जैसे ये वाले हैं। तो हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ।
चलें जी, ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस बार ए बी सी की जगह इन्होंने हमें डी सी ई दे दिया, ए बी सी की जगह डी सी ई दे दिया। तो कोई परेशानी नहीं है, जो भी दें आपको काम करना आता है, आराम से काम कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट वी फाइंड एस। सही है। एस का फॉर्मूला क्या था, एस का फॉर्मूला हमारे पास था, ये पहले ए बी सी डी लिखा था, अब डी प्लस सी प्लस ई लिख के डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि हमारे पास दोनों साइड एक जैसी हैं, तो 16 डिवाइडेड बाय 2, 12 12 24, 24 और 16 40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया। सही, 20 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब एरिया मालूम कर लेते हैं। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल डी सी और ई इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल है भाई, फॉर्मूला अब लगा लेते हैं, एस माइनस डी, एस माइनस सी और एस माइनस ई। चलें जी, एस कितना निकाला, हमें निकला हमारा 20, एस हमारा निकला 20। तो यहाँ पे भी 20 माइनस कितना 12, यहाँ पे भी 20 माइनस 12 और यहाँ पे 20 माइनस 16। सही है, 16। तो यहाँ पे कर लेते हैं, 20 एज इट इज़ रहा, 20 में से 12 निकाल दिए तो हमारे पास बच गया 8, 20 में से 12 निकाल दिए हमारे पास बच गया 8 मल्टीप्लाई, क्योंकि तीनों अलग अलग ब्रैकेट में हैं तो अलग अलग ब्रैकेट वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 20 में से 16 निकाल दिए तो बच गए 4, तो 20 एज इट इज़ आ गया रूट के अंदर। इन चारों का आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ गया 5, हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ गया 256। इधर कर लेते हैं, 256 मल्टीप्लाई हो रहा है 20 के साथ, तो मल्टीप्लाई हो रहा है 20 के साथ, तो ये हो गया 5120। इसका जब रूट लेंगे तो रूट का जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आएगा 7.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। सही जी, रूट मालूम करना है इसका, तो रूट मालूम जब कर लेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। चलें जी, पार्ट नंबर 3 LMN है। आधा काम हमने कर लिया, जहाँ पे पिछली बार हम ABCD लिख रहे थे, DCE लिख रहे थे, वहाँ पे हमने अब LMN लिख देना, प्लस किया, आंसर आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया, 15 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। फॉर्मूला हमने लिख लिया, फॉर्मूले में वैल्यूज़ को कर लेते हैं पुट। तो ये है 15, एस की जगह 15 और माइनस कर दें किससे, 9, 15 माइनस 9, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो दोनों साइड्स की क्या है, इक्वल है। 15 माइनस 12, अगला वाला भी यहीं पे कर लेते हैं, तो 15 एज इट इज़ आ जाएगा। 10 11 12 13 14 15, 6 बच गया, मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 36 आ गया, 36 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो ये आ गया 108 इज़ इक्वल टू 108। सॉरी, यहाँ पे लिख लेते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 108। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 से 108 मल्टीप्लाई होगा 15 से, तो ये हो गया 1620। 16 से 20 का हम ले लेते हैं रूट, कैलकुलेटर में रूट दबाएंगे, मैनुअली भी आपको बताया है 1620, तो ये आ गया हमारा 14.24। हमारे पास आंसर है 14.24 और यही हो गया हमारा इसका आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा इसका आंसर। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ, इसे कॉपी कर लें, फिर पार्ट नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। चलें जी, पार्ट नंबर 4, और जो पुराना काम है वो हमने कर लिया।
सही है, यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्टिंग में से भी देख सकते हैं। तो बस हमने इसकी जगह पे इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है, तो वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। एस की वैल्यू हमारे पास आई है 44, यहाँ पे भी 44 और माइनस कितनी 24, ब्रैकेट क्लोज। 44 माइनस 24, 44 माइनस 24, सॉरी यहाँ पे कितनी आएगी 40 माइनस 40, सही है, माइनस 40। इसको ब्लैक से कर लेते हैं, माइनस 40 इज इक्वल टू 44, तो एज इट इज़ आ जाएगा। 44 में से तो ये हमारे पास आ गया 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 4, सही जी। तो इसका बाकी काम मानदा यहाँ पे कर लेते हैं। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 400, 20 को मल्टीप्लाई किया 20 के साथ और फिर 4 के साथ, तो हमारे पास हो गया 1600 को मल्टीप्लाई करना है, 44 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1600 के साथ। तो यहाँ कर लेते हैं, 1600 को 44 के साथ जब मल्टीप्लाई किया, 44 को जब मल्टीप्लाई किया 1600 के साथ, तो हमारे पास जवाब आ गया 70,400, 70400। सही है। इसका रूट ले लेंगे, जब इसका रूट मालूम किया तो हमारे पास आया 265 और डेसिमल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इसका आंसर। सही जी। क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमने कर लिए 4 के 4 पार्ट सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसे आप कॉपी कर लें, वीडियो को पॉज करें, कॉपी करें और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। कह रहे कि यूजिंग हीरोज फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ इक्विटेशनल ट्रायंगल विद द लेंथ ऑफ साइड इज़ ए सेंटीमीटर। यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी हर साइड ये भी ए सेंटीमीटर है, ये भी ए सेंटीमीटर है, ये भी ए सेंटीमीटर है, यानी कि तमाम साइडें कितने सेंटीमीटर है, ए सेंटीमीटर है। अब जो है हमने इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं एक बार। तो काम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम पीछे वाले पे करते हुए आए, बस अब जो है हम लगा देंगे ए। तो आपको हीरो का फॉर्मूला पता है कि हीरो के फॉर्मूले में हमारे पास आता है कि एरिया ऑफ, यही वाला नाम लिख लेते हैं, सही है, ये लिख लिया। और यहाँ पे लगा देते हैं हीरो का फॉर्मूला जो कि हमारे पास है एस माइनस ए, सही है, एस माइनस ए और एस माइनस ए, सही है। लेकिन हमें यहाँ पे एस चाहिए तो एस फर्स्ट, सबसे पहले हम एस फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट वी फाइंड एस, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एस फाइंड करेंगे। तो एस फाइंड करने के लिए पहले हमारे पास ए बी सी डी होता था, अब हमारे पास सिर्फ ए है। तो एस इज़ इक्वल टू ए प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। यहाँ आगे कर लेते हैं। तो 1 2 3, 3 ए है तो 3 लग गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे क्या होता है 1 होता है। तो इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, तीनों 1 प्लस हो गया, हमारे पास आ गया 3। डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 आ गया और ये यहाँ पे लगा दिया ए। इसके साथ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से आप लगा सकते हैं। तो ये आ गया सेंटीमीटर, सही है। ये हमारे पास एस आ गया क्या, ये। तो अब हीरो का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर लेते हैं। तो एस हमारे पास कितना है 3/2a, यहाँ पे भी 3/2a माइनस ए, 3/2a माइनस ए, 3/2a माइनस ए, सही है जी। हाँ, अब यहाँ पे देखें, इस ए के नीचे कुछ नहीं है,
इस ए के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इस ए के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इस ए के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो देखें पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वैल्यू ऐसी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ है, सही है, और दरमियान में माइनस का साइन है और उसके नीचे 1 है, तो ये दोनों एलसीएम हो जाएंगे। इन दोनों का क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो 2 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2 आ जाए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमिनेटर भी 1 से मल्टीप्लाई होगा। इस 1 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर वाला भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, और ये 2a, 3 में से 2 निकल गए, सही है, समझ आएगी बात। देखें 3 1 ज़ा 3, तो ये आ गया 3, और ए जब मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे तो ये आ जाएगा 2a हो जाएगा, माइनस कर दिया 2, तो कितना आ गया हमारे पास 1/2। सही है, यही वाला काम यहाँ पे एज इट इज़ ऐसे ही हुआ है। देख लेते हैं कैसे। तो 3/2 ए हमारा एज इट इज़ रहेगा, 1/2a ब्रैकेट क्लोज, 1/2a ब्रैकेट क्लोज, 1/2a ब्रैकेट क्लोज। सही है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर ले तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो इसका जवाब हमारे पास आ गया 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, समझ आ गई। देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 16। 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, तो a की पावर 4, रूट यहीं पे कम कर लेते हैं, रूट ख़त्म करना है तो 3 का तो रूट नहीं आता, 3 का रूट नहीं आता, तो 3 रूट के अंदर ही रहा। 16 का रूट क्या है 4, और a4 का क्या है a स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, आसान सवाल था, बस इन्होंने यहाँ पे आपको a दे दिया, आपको कुछ भी दे दे बी सी हर साइड, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे ही ये काम होगा। तो उम्मीद है कि आपने इससे अच्छी तरह समझा होगा। अगर समझने में कोई परेशानी आई हो तो वीडियो को दोबारा से प्ले बैक कर लें और इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि फाइंड अ लेंथ ऑफ अ मिसिंग साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है जो मिसिंग साइड है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एस भी दिया हुआ है, सी नहीं दी हुई, तो उसकी लेंथ फाइंड करनी है। और क्या करना है, ऑल्सो फाइंड अ एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ हीरोज़ फार्मूला। हीरोज़ फार्मूला की मदद से हमने इसका एरिया भी फाइंड करना है। सबसे पहले मिसिंग लेंथ फाइंड करनी है, उसके बाद जो है हीरो का फार्मूला लगा के हमने इसका रकबा, इसकी जो एरिया है वो भी मालूम करना है। तो इसको कर लेते हैं, पहले वाले को देख लेते हैं। पहला ए है = 13 सेंटीमीटर, बी = 15 सेंटीमीटर, एस = 20 सेंटीमीटर, सी = नहीं पता, और जो एरिया है वो भी नहीं पता। तो उसको निकालना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, तो देखें यहाँ पे हीरो का फॉर्मूला नहीं लग सकता, लगेगा लेकिन अभी नहीं लग सकता। वजह क्या, वजह यहाँ है कि ये है कि यहाँ पे हमें एस तो दिया हुआ है लेकिन सी नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हम सी फाइंड करेंगे, उसके बाद ही तो हम हीरो का फॉर्मूला लगाएंगे। मिसिंग वैल्यू में हम कैसे हीरो का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले वही एस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखें एस = a + b + c / 2, यही फार्मूला हमारे पास। इसी के साथ और खेलते हैं। कैसे, s की जगह पे हम लिख लेते हैं कितना 20 = a की जगह पर 13, b की जगह पर 15 और c प्लस और ये 2। सही है, इसी को आगे देख लेते हैं यहाँ पे। तो 2 यहाँ पे इनके साथ डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 20 के साथ, = 13 + 15 + c। सही है, यहाँ पे कर लेते हैं बकाया। तो ये 2 हो गया 40, सही है, और इनको प्लस कर लेते हैं, 13 और 15 28, 28 + c। यहाँ पे आगे कर लेते हैं, 28 यहाँ पे प्लस का, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का। तो 40 - 28 = c। यहीं पे आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये आगे चल रहा है, सही, नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि नीचे आपने करना है लेकिन हमारे पास क्योंकि ताकि आपको स्क्रीन में पूरी नज़र आ जाए इसलिए हम सामने सामने कर रहे हैं। चलें, 40 में से 28 निकाले तो बचा 12,
तो 12 इज इक्वल टू किसके हो गया, सी के। सही करके लिख लें, सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सही जी। सी हमने फाइंड कर लिया कितना, 12। सी हमने फाइंड कर लिया 12। अब हीरो का फार्मूला लगाते हैं और इसका एरिया भी मालूम कर लेते हैं। तो हीरो का फार्मूला लगाने के लिए एरिया ऑफ ए बी सी ट्राइंगल इक्वल है, किसके इक्वल है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के। सही है। तो कर लेते हैं। एस हमारे पास कितना है, एस हमारे पास है 20 माइनस 13, 20 माइनस 15 और 20 ही माइनस 12 जो अभी हमने निकाला है। सब किस में, स्क्वायर रूट में। यहीं पे आगे कर लेते हैं। तो ये 20 तो एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट 20 में से 13 निकालें, 7 बच गए, मल्टीप्लाई 20 में से 15 निकाले, 5 बच गए, मल्टीप्लाई, क्योंकि अलग अलग ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई होंगे। 20 में से 12 निकाले तो 8 बच गए, मल्टीप्लाई। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, करके देख लेते हैं, 1 मिनट बस। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 280। कितना आ गया, 280। सही है। बाकी मानदा काम इधर कर लेते हैं। तो 20 को मल्टीप्लाई कर दो 280 के साथ तो हमारे पास आ गया 5600। 5600 5600 का हमने फाइंड करना है रूट। तो रूट मैनुअली भी आपको बताया, कैलकुलेटर की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये रूट का साइन लगाएं, रूट का लगाने के बाद 5600 तो ये आ गया 74833 74833। सही है। एरिया फाइंड किया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। सही जी, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। बस मिसिंग वैल्यू आपने फाइंड करनी है। और फार्मूला सवाल तो वैसे ही आसान होता है। वजह ये होती है कि आपको फार्मूला दिया हुआ हो तो बस आपने वैल्यूज़ को पुट करना है और आगे पीछे वैल्यूज़ को घुमाना है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। चलें जी, पार्ट नंबर 2 इसे सॉल्व कर लेते हैं। एज इट इज़ वैसे ही होगा। सबसे पहले एफ फाइंड करेंगे, एस वाला फार्मूला लगा के और उसके बाद जो है एरिया फाइंड करेंगे। तो एस वाला फार्मूला हमारे पास है, अच्छा डी है तो डी प्लस ई प्लस एफ डिवाइडेड बाय 2। सही है। आगे यहाँ पे कर लेते हैं। एस हमारे पास दिया हुआ है कितना है, 6.0 इज इक्वल टू डी दिया हुआ है 3.6 प्लस और ई दिया हुआ है 4.5 प्लस एफ डिवाइडेड बाय 2। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सॉरी इसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा, इसके साथ ये नहीं आएगा। सही है। इसके साथ ये लाइन नहीं है। अच्छा जी, 2 इनके साथ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6.0 और 3.6 तो ये हमारे पास हो जाएगा 8.1। अच्छा सही है। इज़ इक्वल टू 8.1 प्लस एफ। सही है, प्लस एफ। ये 1 है, इसको 1 कर लें, प्लस एफ। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12। सही है। 0 भी लगा लेते हैं ताकि आगे हमें प्लस करने में आसानी हो। चलें दी इज़ इक्वल टू 8.1 आगे यहीं पे कर लेते हैं और प्लस एफ यहाँ पे प्लस का वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का। एफ को शुरू में कर देते हैं। 12.0 माइनस 8.1 तो हमारे पास जवाब आ जाएगा, एफ इज़ इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया, 3.9। सही है, 3.9।
अब हीरोज़ का फॉर्मूला लगा लेते हैं एरिया का। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई और एफ बराबर है किसके, एस माइनस डी, एस माइनस ई और एस माइनस एफ इसके बराबर है। फॉर्मूले में वैल्यू इसको मेंशन कर देते हैं फॉर्मूले में। तो एस हमारे पास कितना था 6.0, 6 पूरा लिख लेते हैं। चले 6 हमने लिख लिया पूरा, सही है। अच्छा ये बाहर वाला, यहाँ पे भी 6 माइनस 3.6, 6 माइनस 4.5 और 6 माइनस 3.9। यहाँ पे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं इससे। तो 6 एज इट इज़ आ जाएगा, 6 में से इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 2.4, 2.4 सही है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 1.5 से, जो कि इन दोनों को माइनस करने से आए, इन दोनों को माइनस करने से आएगा, इन दोनों को माइनस करने से आएगा 1.5। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास वैल्यू आएगी 2.1। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे डेसिमल वाले आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 डेसिमल टू मल्टीप्लाई को करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1, तो हमारे पास ये आगे क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं 6 बाहर है और ब्रैकेट में है 7.56 का रूट। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो इसको मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो ये आ गया 45.36। फिर इसका रूट ले लें, इसका रूट ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं किसका, 45.36 का। तो इसका जो आंसर आया, इसका जो आंसर आया 6.73 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है और यही है हमारा इसका क्या आंसर। सही जी। बाकी सवाल भी जो बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही होंगे, तो देख लेते हैं उन्हें कि कैसे करना, लेकिन इस बार थोड़ी सी स्पीड तेज़ हो जाएगी और कुछ स्टेप हम पहले से लिख के रखेंगे। अगर आपको परेशानी होती है समझने में तो आप पिछले स्टेप्स को दोबारा से वीडियो को दोबारा से एक बार देख लें। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। चलिए पार्ट नंबर 3 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस बार नीचे की तरफ करके सॉल्व करते हैं, सही है। तो इसमें वैल्यूज़ को कर लेते हैं पुट। एस हमारे पास है 10, पूरा 10, सही है, इज़ इक्वल टू एल हमारे पास है 7.2 प्लस, और एम हमारे पास है 6.4 और प्लस एन नहीं है तो एन को एन लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा 13.6 प्लस एन, ये हो गया 13.6 प्लस एन, सही है। प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 20 में से माइनस हो जाएगा 13.6 इज़ इक्वल टू एन। तो एन जो हमारे पास आ गया, एन हमारे पास आ गया 6.4 सेंटीमीटर, सही है। ये हमारे पास क्या आ गया ये। अब नेक्स्ट इसका हीरो का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हीरो का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन एन इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू एस माइनस एल, एस माइनस एम और एस माइनस एन। सही है, फॉर्मूले में वैल्यूज़ को कर देते हैं मेंशन। तो एस हमारे पास है 10 ब्रैकेट 10 माइनस 7.2, 10 माइनस 6.4 और 10 माइनस 6.4, 6.4 आ गया हमारे पास 6.4, सही है। और पूरे का रूट, चलें जी 10 ऐसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट 10 में से 7.2 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 2.8, ब्रैकेट में लिख दें, मल्टीप्लाई का साइन डाल दें, एक ही बात है। 10 में से 6.4 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 3.6,
और मल्टीप्लाई बाय इसमें भी 3.6 सही है, और पूरे का स्क्वायर रूट इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लें या इन चारों को आपस में एक साथ मल्टीप्लाई कर लें तब भी वही बात हो जाएगी। तो इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 2/8 मल्टीप्लाई बाय 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3.6। तो हमारे पास आ गया 3, हमारे पास आ गया ये 362.88। सही, इसका रूट ले लेते हैं 362.88। तो इसका जो आएगा 1909। इसका जो आंसर आया, इसका आंसर हमारे पास आया 19049। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा हतमी आंसर। सही जी, ये था पार्ट नंबर 3। चलते नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। चले जी, पार्ट नंबर 4 है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एस की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी है 7, तो 7 लिख लिया, इज इक्वल टू P 4.5 प्लस 4.5 प्लस R डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर लें तो हमारे पास आ गया 9 प्लस R, ये हो गया 14। 9 प्लस R प्लस है, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का, तो 14 माइनस 9 इज़ इक्वल टू R। तो ये हमारे पास हो गया R इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 10, 11, 12, 13, 14, सही है, 5 सेंटीमीटर। अब इसका जो है हम मालूम कर लेते हैं एरिया का फॉर्मूला लिख दिया, बस वैल्यूज़ को पुट करना। तो 7 बाहर भी और ब्रैकेट के अंदर भी 7 माइनस होगा किससे 4.5 से, यहाँ पे भी 7 माइनस होगा 4.5 से, यहाँ पे 7 माइनस होगा 5 से, और ये पूरा रूट में। सही है, पूरा रूट में 7 ये रहा। 7 में से 4 माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 और मल्टीप्लाई बाय 2 पूरा रूट में। इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, चारों को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लें। तो हमारे पास आंसर आया 87.50। दोनों तरीके से कर सकते हैं, अब अलग अलग करके करना चाहें तो अलग अलग करके भी कर सकते हैं, अगर आप स्टेप ज़्यादा करना चाहते हैं, और डायरेक्ट करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी इस तरह से कर सकते हैं। इसका रूट ले लेंगे, इसका जब रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। सही जी, यहाँ तक जो है हमने इसके कितने क्वेश्चंस कर लिए, क्वेश्चन 3 और 4 कर लिया कंप्लीट। 9.2 का, सॉरी 9.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चंस कर लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व, और यहीं पे जो है 9.3 हमारी हो गई ख़त्म। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 9.4 को स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।